हेलो। कई बार कई कई पेशेंट का वेट लॉस प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। डाइट प्रॉपर फॉलो नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, स्ट्रेस लेवल्स हाई है या नींद के इश्यूज है या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, मेनोपॉज चल रहा है। तो ऐसे केसेस में वेट लॉस बहुत फास्ट नहीं होता है। ये भी एक ऐसा ही केस है जिसको डायबिटीज है, 40+ है। और इसका जब हमने वेट लॉस जर्नी शुरू किया तो इनिशियली वेट एज वेट लॉस नहीं हो रहा था, बट मसल मास जरूर गेन हो रहा था। 1.5 महीने में 1.5 किलो मसल मास बढ़ गया और 3.5 किलो फैट परसेंटेज भी कम हो गए। बट ये रिजल्ट इनफ नहीं थे उनके करंट डायबिटिक्स इश्यू को एड्रेस करने के लिए। और पेशेंट को भी लग रहा था अप्लाई नहीं हो पा रहा है टू द प्रोटोकॉल। तो क्या हुआ? सो द पेशेंट शिफ्टेड टू अनदर डाइट प्रोटोकॉल जो 1000 कैलोरी से कम डाइट प्लान था। पर ये उनके लिए कस्टमाइज प्लान नहीं था, ये एक जनरल प्लान था जो ऑनलाइन उनको दिया गया था। 6 महीने में उनका वेट लॉस तो बहुत अच्छा हुआ, 10 किलो जितना उनका वेट लॉस हो गया। बट पेशेंट स्टार्टेड हैविंग इश्यूज ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड बैक पेन, और इसीलिए वो वापस आया अपना बॉडी कंपोजिशन असेस करवाने के लिए। इनिशियली वी वर वेरी हैप्पी कि चलो 10 किलो वेट तो घट गया तो आपको फायदा तो हुआ ही होगा। पर जब बॉडी कंपोजिशन देखा तो वी वर शॉक्ड। ये जो 10 किलो उनका वजन घटा था उसमें वी वर एक्सपेक्टिंग कि 8 किलो जितना तो फैट लॉस ही हुआ होगा। बट टू अवर सरप्राइज ये जो 10 किलो वजन घटा था उसमें मैक्सिमम जो गया था वो था 4.7 kgs ऑफ मसल मास, ना कि फैट। फैट का देखें तो सिर्फ 1.5 किलो ही, 1.4 kg ही उनका फैट लॉस हुआ था ऑफ द ओवरऑल 10 kgs ऑफ वेट लॉस। तो इस तरीके का जो वेट लॉस है वो कोई फायदा तो करने वाला नहीं है। उनके जो उनका जो फैट परसेंटेज था इन टर्म्स ऑफ देयर बॉडी वेट के अगेंस्ट उनका जो फैट परसेंट था वो तो इनफैक्ट बढ़ गया था बिकॉज मसल मास बहुत घट गया था। तो कंपैरेटिवली जो एनालिसिस है उसमें तो बॉडी फैट परसेंटेज 48 से बढ़ के 50% हो गया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो 10 किलो फटाफट वजन तो घटा दिया ऑन अ वेरी लो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट ऑनलाइन। बट रिजल्ट क्या था? वेरी ड्रास्टिक रिडक्शन इन मसल मास, वाटर लॉस, फैट लॉस तो मिनिमल था। और इनफैक्ट विस्ट्रल फैट जो ऑर्गन से लपेटी हुई जो चर्बियां है जिसका बहुत डायरेक्ट रोल रहता है हमारे हार्ट हेल्थ और ऑर्गन हेल्थ और मेटाबॉलिक इश्यूज में, वो तो खाने नहीं खाने के स्ट्रेस और इतना स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करने के बावजूद भी 1 पॉइंट बढ़ा हुआ था। जो उनकी बैक कंप्लेन थी उसको हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो देखा कि उनका जो लीन बॉडी मास था अराउंड द कोर रीजन, जो कोर रीजन के आसपास लीन बॉडी मास था वो भी 2 किलो कम हो गया था, विच वॉज वेरी रिस्की एंड विच इज एन इन्विटेशन के हो सकता है अगर उन्होंने सही टाइम पे ध्यान नहीं दिया और सही टाइम पे प्रॉपर नरिशमेंट शुरू नहीं किया तो ये ऐसी चीजें उनको इंजरी की तरफ भी ले जा सकती है। तो हमारा ये कहना है कि आप डाइट करें तो या तो अपने मन से सिर्फ वही चीजें रिड्यूस करके अपना डाइटरी चेंजेस शुरू करें जो आपको नहीं खानी चाहिए और आप खा रहे हैं, जैसे बाहर का खाना, तला हुआ खाना, एक्सेसिव ईटिंग, बहुत सारे बेकरी आइटम, शुगर बेस्ड आइटम्स, और थोड़ा सा एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट करें। अगर आपको कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत हो तो क्वालिफाइड एक्सपर्ट के पास जाए जो आपका केस को समझ सके और केस से स्पेसिफिक डाइटरी चेंजेस कर सके। जब मेटाबॉलिक इश्यूज होते हैं, हार्मोनल इश्यूज होते हैं तो फैट लॉस प्रोसेस स्लो रहता है। इसको अगर फास्ट करने जाए और सिर्फ अपने नंबर्स को देख के, वेट के नंबर्स को देख के अगर इसको एलिवेट और एग्रीवेट करेंगे तो इस तरीके का गलत वेट लॉस होगा जो इवेंचुअली आपको फायदा नहीं, पर इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ डाइजेस्टिव इश्यूज,
हार्मोनल इश्यूज क्रिएट कर सकता है। एट द सेम टाइम इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फ्रैक्चर्स, लिगामेंट इंजरी और इवन एनर्जी लेवल्स भी पेशेंट के ड्रॉप होने लगते हैं। तो कृपा करके ऐसा कोई डाइट ना करें जो 1000 कैलोरी या उससे कम है। हमेशा एक बैलेंस अप्रोच जिसमें एक्सरसाइज, डाइट, बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, स्लीप मैनेजमेंट, हर पहलू को देखा जाए, ऐसा ही डाइट फॉलो करें, भले उसका रिजल्ट स्लो हो। ये स्लो रिजल्ट भी आपको ज़्यादा फायदा करेगा रादर देन सीइंग दिस काइंड ऑफ अ ड्रास्टिक वेट लॉस जो आपको फायदा नहीं करने वाला है। थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी और केस के साथ।